सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उसमें हम कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वर्ग 2 का जो विज्ञापन है वह आ चुका है और इसके जो फॉर्म है वह आवेदन इसकी भरना शुरू हो गए हैं और आवेदन की अंतिम तिथि जो है 11 फरवरी यहाँ पर रखी गई है। तो ये सारी चीज़ तो आप सभी को मालूम है और आप सभी ने आवेदन करना भी शुरू कर दिए होंगे और कुछ लोगों ने इसमें आवेदन कर भी दिए होंगे। लेकिन इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका जो कंपटीशन है, आपकी जो कैटेगरी वाइज है, उसके हिसाब से लगभग कितना कंपटीशन आपका यहाँ पर रहने वाला है। और एक महत्वपूर्ण बात जो कि विज्ञापन में एक रखी गई है, उस पॉइंट पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी इसमें महत्वपूर्ण बात है जिसको हम आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे 2018 की EWS मैटर की। 2018 में जब MP टेट हुआ था, 2018 में जब क्या हुआ था, MP टेट हुआ था, तो उसमें EWS नहीं था। 2018 में EWS नहीं आया था, तो EWS का वहाँ पर ऑप्शन नहीं था और EWS के हिसाब से जो बच्चे वहाँ पर नंबर लाए थे, वहाँ यानी जिसके नंबर जो है 50% क्वालिफाई होने के लिए चाहिए थे EWS में, ठीक है। अभी बच्चे थे उनको नंबर चाहिए थे 60% नंबर, ठीक, MP टेट में। यानी अगर आप EWS से भरते हैं तो आपको 75 नंबर की ज़रूरत थी और जनरल में 90 नंबर की। तो इसमें अब यहाँ बताया गया है कि 2018 के जो कैंडिडेट्स हैं, जो भी जितने भी बच्चे हैं, अगर वह EWS का लाभ लेना चाहते हैं, वह पात्रता परीक्षा में EWS श्रेणी के लिए निर्धारित अंक प्राप्त करने की स्थिति में पात्र मानते हुए चयन परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं 2018 का जिन्होंने वह 75 से ऊपर हैं, 75 या 75 प्लस जिनके नंबर हैं, भले ही उनकी जो मार्कशीट है उसमें डिस्क्वालीफाइड लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी उन्हें EWS में उनको जो है यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। EWS में उनको कंसीडर यहाँ पर किया जाएगा। तो EWS कोटा से वो यहाँ पर फॉर्म अपना भर सकते हैं, EWS के थ्रू यहाँ से फॉर्म अपना भर सकते हैं। तो पहली खबर तो ये हो गई है, 2018 वाले जो बच्चे हैं EWS के, उन लोगों के लिए हो गई है। दूसरा जो पॉइंट था इम्पोर्टेंट, जो अतिथि शिक्षकों से संबंधित था, उसके बारे में भी हमें थोड़ा देख लेते हैं। इसमें बताया गया था कि जो है 50% जो रिक्तियाँ हैं वह अतिथि शिक्षकों के लिए, और विज्ञापन में आप सभी ने देखा है कि उनके लिए अलग से पूरा विषयवार उनके लिए अलग से पूरा दे दिया गया है कितनी वैकेंसी उनके लिए रहने वाली है। लेकिन अगर इसमें लिखा हुआ कि परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये रहेगा। और इसके अलावा एक चीज़ और रहेगी, अगर अतिथि शिक्षक उतने नहीं मिलते हैं जितनी वैकेंसी है तो अन्य के द्वारा उसको भरा जाएगा, इसको आगे पदों को नहीं ले जाया जाएगा। कोटा है, जो फीमेल वाले अतिथि शिक्षक रहेंगे उनकी संख्या अगर पर्याप्त नहीं होती है तो जो गेस्ट फैकल्टी वाले हैं, ओपन वाले, उन सभी से भरा जाएगा। अगर फिर भी यहाँ पर कोई पद रिक्त रहता है तो फिर उसको ओपन महिला कैटेगरी से, उसको ओपन फीमेल कैटेगरी से यहाँ पर उसको भरा जाएगा। तो ये भी ठीक है, अगर शायद कोई पद रिक्त रहता है तो इसका लाभ ओपन कैटेगरी, यानी यहाँ से कोई भी पद रहेगा तो उसको खाली आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, उसको हर हाल में यहाँ पर भरना ही भरना है। तो दूसरी चीज़ ये हो गई है यहाँ पर, ठीक है, कि अतिथि शिक्षक जो हैं अगर उनकी संख्या नहीं मिलती है, पास उतने नहीं हो पाते हैं, तो उनको जो है अतिरिक्त जो है पद हैं उनसे भरा जाएगा, अतिरिक्त जो महिला कैंडिडेट्स हैं। तो ये हमने ऊपर बता दिया है किस तरीके से उसको यहाँ पर भरा जाना है। अब इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जहाँ से आप सभी को ये क्लियर होगा, यहाँ पर कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने जो MP टेट की परीक्षा है, MP टेट की जो परीक्षा है, चाहे वो 2018 की हो चाहे 2023 की हो, जब उसमें अंतिम वर्ष में आप होते हैं BTC B.Ed के, और उस दौरान आप इसको भर देते हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो उसमें पास नहीं हो पाते हैं, कोई सेमेस्टर बैक हो जाता है उनका। तो ऐसे बच्चे, उनके लिए ये चिंता की बात यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको पास कर लेते हैं, भले ही बैक आ जाती है, उसके बाद आपका जो है वो पास होगा,
इनका मानना है कि आपका जो मार्कशीट है, जिस दिन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डेट आएगी उस डेट तक आपको क्वालिफाइड यहाँ से हर हाल में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया है एकेडमिक के लिए। ठीक है, एकेडमिक वालों के लिए है कि आपका जो डॉक्यूमेंट, आपके पास जो मार्कशीट है वो क्वालिफाइड कब होनी चाहिए कि जब आपका जो वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आप यहाँ पर क्वालिफाइड होने चाहिए। जब आपने 2018-2023 के लिए अप्लाई किया था तब आप अंतिम वर्ष में थे, कोई बात नहीं, आप उसमें बैक आ जाती है, फेल हो जाते हैं, लेकिन फाइनली आप उसको जब पास कर लेंगे तो पास होने की जो तिथि है वो आपकी जो अब इनके द्वारा डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे उस तिथि से पहले की आपके पास यहाँ होनी चाहिए। और जो दूसरी महत्वपूर्ण जिसकी हम बात कर रहे थे, अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता की है, उनकी अभ्यर्थता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित वर्ग में ही मान्य होगी। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा हुआ है, साथ ही लिखा हुआ है कि अनारक्षित प्रवर्ग में सिर्फ चयन हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जाएगा जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 60% अथवा 90 या 90 से अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त कर अर्हता अर्जित की हो। साथ ही चयन परीक्षा में भी 50% अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हों। तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, तमाम कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अपनी कैटेगरी वाइज, चाहे ओबीसी के हों, चाहे एसटी के हों, चाहे एससी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, आपका कोई भी कैटेगरी से अगर आप जो है पात्रता परीक्षा पास हैं, ठीक है, पात्रता परीक्षा में आपने 75 अंक प्राप्त यहाँ पर किए हैं, ठीक है, और अब मान लीजिए कि आप 100 नंबर की यहाँ पर चयन परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं और इसमें जो अनरिजर्व के पद हैं उस पदों पर आपको यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि आपने जो पात्रता परीक्षा पास की है वह पात्रता परीक्षा आपने अपनी कैटेगरी में यहाँ पर पास की है। स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, विज्ञापन में पढ़ सकते हैं, पूरा विज्ञापन आप खोलकर उसमें इस पॉइंट को देख सकते हैं। ये 12.4 का जो पॉइंट है ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर बता रहा है कि अगर आप जिस आरक्षित वर्ग में आप पास हुए हैं तो जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें भी आप उसी वर्ग में यहाँ पर रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको जो है अनारक्षित में मौका यहाँ पर दिया जाए, क्योंकि हो सकता है मान लीजिए कि आप कोई भी कैटेगरी में आते हो, मान लीजिए कि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और आपने 100 में से यहाँ पर 78 अंक आपने प्राप्त कर लिए, ठीक है, 100 में से 78 अंक आपने क्या कर लिए हैं, प्राप्त कर लिए हैं, और अनरिजर्व की जो मेरिट है, अनरिजर्व की मेरिट है वह यहाँ पर 75 गई है, ठीक है, 75 अंक अनरिजर्व की यहाँ पर मेरिट अगर रहती है तो भी आपको 78 अंक होने के बाद भी आपको जो अनारक्षित की मेरिट है, जनरल की मेरिट है, उसमें आपको शामिल यहाँ पर नहीं किया जाएगा। और उसका कारण ये रहेगा कि आपने जो पात्रता परीक्षा है उसको अपने ही आरक्षित कोटे से यहाँ पर पास की है, यानी आरक्षित कोटे के लिए आपके पास जितने पात्रता परीक्षा में नंबर होने चाहिए थे उसी में आपने इसको पास किया हुआ है। लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हैं, जैसे मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी में हैं और आपने यहाँ पर 90 से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, 90 या 90 से ज़्यादा, तो आपका चयन, आपके लिए जो अनरिजर्व की सीट है वो भी आपके लिए यहाँ पर खुली रहेगी। और साथ ही साथ अगर आप अनरिजर्व में नहीं आएंगे तो फिर ओबीसी वाले कैटेगरी भी आपको यहाँ पर खुली रहेगी, तो आपको ये वाली सीटें भी मिल जाएंगी और ये वाली सीटें भी आपको मौका मिल जाएगा, यानी आपको परीक्षा में चयन की संभावना यहाँ से बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है, क्योंकि सीटें आपके लिए यहाँ से बढ़ जाएंगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है और बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं उनको इसके बारे में मालूम नहीं होता है। वो यह सोचते हैं कि हम अपनी कैटेगरी में जो है हमने पात्रता परीक्षा यहाँ से पास कर ली है, ठीक है, पात्रता परीक्षा पास करने के बाद वो उन्हें लगता है कि जो मेंस होने वाला है आपका, तो मेंस में आपको जनरल में आपके सबके लिए सीटें खुली हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पष्ट रूप से आप इस चीज़ को देख सकते हैं, 12.4 पॉइंट में स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो पात्रता परीक्षा है वह आपका 60% से ज़्यादा यानी 90 से ज़्यादा अंक होना चाहिए। लेकिन अगर आपके कम हैं और आप कैटेगरी में ही पास हैं तो जो चयन परीक्षा होने वाली है उसमें उसी कैटेगरी में आपको जितनी सीटें हैं सिर्फ उतनी ही सीटों पर आपका कंपटीशन यहाँ पर रहेगा, सीटें आपके लिए कम रहेंगी। और अगर आप 90 से ज़्यादा अंक लाते हैं तो आपके लिए जनरल की सीटें आपके लिए खुली रहेंगी, साथ ही साथ
आपके लिए आपकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी की सीटें भी आपको यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी तैयारी के लिए। आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी होगी। अगर आपके लिए सीटें कम हैं तो आपको मेहनत यहाँ से ज़्यादा करनी पड़ेगी। वैसे भी सीटें सभी के लिए ही कि हाँ बहुत ज़्यादा तो है नहीं, कम ही है, और फिर भी अगर आप कैटेगरी वाइज उसको इस तरीके से बांटेंगे तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कम सीटें यहाँ पर रहेंगी। तो मेहनत आपको और ज़्यादा यहाँ से करनी पड़ेगी। अगर आपको ये लग रहा है कि कम मेहनत करके, या किसी को देख कर कि ये कम मेहनत कर रहा है और उसका फ़ायदा हम भी उसी तरीके से कम मेहनत करके, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अब बात करें कि किस कैटेगरी में कितने बच्चे क्वालिफाइड हैं, इसके बारे में हम पहले ही वीडियो बना चुके थे, लेकिन अभी हम दोबारा से उसको दिखा देते हैं कि एमपी-टेट जो वर्ग 2 का पेपर था उसमें किस तरीके से क्वालिफाइड हुए थे 2018 वाले में। तो कैटेगरी वाइज आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसमें अगर हम बात करें मैथ, आप देख सकते हैं कि मैथ में सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वह है ओबीसी कैटेगरी से यहाँ पर पास हैं, और सबसे कम जो पास हैं वह एसटी कैटेगरी से यहाँ पर पास हैं। तो इसी तरीके से आप देखेंगे सोशल साइंस में भी आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा आंकड़ा यहाँ पर वो ओबीसी का है, और साइंस में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में तो वैसे ही कम बच्चे यहाँ पर पास हुए थे। तो ये सारी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा ये है 2018 का। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे वर्ग 2 2023 का, तो 2023 में भी आप ये देख सकते हैं। देखिए इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये 2018 का है, ये 2018 का है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि जो है आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपका कंपटीशन यहाँ पर रहेगा। और ये 2023 का है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं कि किस कैटेगरी वाइज। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस मिल जाएगा 2023 वाले में, लेकिन 2018 वाला जो था उसमें ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन जो है वहाँ पर नहीं था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी आपको। आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका कंपटीशन यहाँ पर रहने वाला है। देखिए ये सारे सब्जेक्ट वाइज ये कैटेगरी है, यहाँ पे इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, और इसी हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा कि किस तरीके से आपका जो है आपके लिए सीटें रहेंगी, और कितना नंबर आपके लिए लाना यहाँ से ज़रूरी रहेगा, जितने नंबर पर आपका सिलेक्शन यहाँ से हो जाएगा। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण जो था वो यही था, ये बताना आपको कि आपका कंपटीशन, आपके लिए सीटें कितनी यहाँ पर रहने वाली हैं, और आप जो भी मेहनत कर रहे हैं उसमें और कितनी मेहनत आपको ज़्यादा करनी चाहिए, और आप सीटों का हिसाब लगा लीजिए और उसी हिसाब से अपनी मेहनत को और बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मेरे पास इतनी सीटें हैं सिर्फ, और आपको बहुत अच्छे नंबर की यहाँ पर ज़रूरत रहेगी। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको आगे मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।